बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डीसी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए जिनका जन्मदिन है या कोई एनिवर्सरी है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए एक रोचक विषय लेकर आप सब उपस्थित हैं। और विषय है कि बुद्ध को शुभ करें, कैसे करें। बुद्ध की शुभता पाकर के धन धान्य से संपन्न बने। बुद्ध की शुभता पाकर के अपने जीवन को सुखमय करें। बात करते हैं ग्रहों की। ग्रह जो है हमारे जीवन के सर्वाधिक प्रभाव डालने वाले होते हैं। सभी ग्रहों के द्वारा ग्रह 9 होते हैं और इन 9 ग्रहों के द्वारा पूरे संसार को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार से सूर्य आदि ग्रह अपने अपने स्थान पर परिभ्रमण करते हुए परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए हमारे जीवन को, वस्तु, प्राणी और स्थान को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हुए चलते हैं। इनके स्थान परिवर्तन से विशेष प्रभावकारी जो है किरणें निकलती हैं। अब वो हमारे जीवन को, सभी प्राणियों के जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। ये बुध आज बात करेंगे बुध ग्रह की। पिछले अंक में हमने आपको मंगल के ग्रह में बारे में बताया कि मंगल को आप शुभ करके मंगल को मजबूत करके आप किस प्रकार से अपने साहस को बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। आज बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह को आप शुभ करके, बुध ग्रह को मजबूत करके आप अपने धन धान्य से संपन्न हो सकते हैं। धन की स्थिति प्रदान करने वाले बुध ही होते हैं। वाणी को सही कर सकते हैं। अपने जो है सामाजिक और पारिवारिक जीवन को सुखमय कर सकते हैं। तो बात जो है बुध ग्रह की है। ये बुध ग्रह ग्रहों में युवराज कहे जाते हैं और इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है ये जो है जानेंगे। ये सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। इसकी क्या भूमिका है जीवन में। तो ये ग्रहों में युवराज हैं, इनकी युवराज संज्ञा है। ये जो है सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के हर समय आसपास रहता है, लेकिन ये अस्त होने पर भी पूरा प्रभाव दिखाने वाला होता है। अस्त होने का इस पर कोई प्रभाव असर नहीं पड़ता है। यह व्यक्ति की सूर्य जो है जैसे ग्रहों के राजा हैं। ग्रहमंडल में चंद्रमा रानी हैं और बुध जो है उनके राजकुमार युवराज हैं। ये व्यक्ति की बुद्धि है, ये वाणी है, हार्मोन्स को प्रभावित करने वाले बुध हैं। इस प्रकार से व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति की बुद्धि और हार्मोन्स इससे सीधे सीधे प्रभावित होते हैं और इस जैसा शुभ अशुभ इनका प्रभाव होता है वैसे ही व्यक्ति की बुद्धि बनती है, वैसे ही वाणी होने लगती है और वैसे ही हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। हार्मोन्स जो है अत्यंत ये बुद्धिमान बनाने वाले, इनको जो है बुद्धिमान कहा जाता है, बुद्धि के दाता हैं। और इस प्रकार से इनके अधिपति गणपति भगवान हैं। इस प्रकार से ये बुद्धिमान और सुकुमार हैं। ये व्यक्ति की बुद्धि और वाणी को, हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं और बुद्ध से व्यक्ति को धन की और गणितीय मामलों की जो सफलता प्राप्त होती है। धन की प्राप्ति के लिए इनकी अहम भूमिका होती है व्यक्ति के जीवन में, और उसके वाणी और हार्मोन्स की जो समस्याएं बनती हैं उसमें भी विशेष भूमिका होती है इनकी बुद्ध की। तो इस प्रकार से वाणी को सही करने के लिए, बुद्धि धन की स्थिति को सही करने के लिए और आप गणित के मामले में बुध का जो बहुत ही प्रभावित स्वरूप देखने को मिलता है। जो गणित में किसी भी प्रकार की गलती न हो, भूल चूक न हो, इसके लिए बुध का शुभ होना बहुत जरूरी होता है। तो हम अपने बुध को गणितीय गणना की शुभता के लिए, गणना की शुद्धता के लिए, धन की आमदनी के लिए और अपनी वाणी की अभिव्यक्ति के लिए, शुभ अभिव्यक्ति के लिए, अच्छी अभिव्यक्ति के लिए हमें बुध से संबंधित जो विचार करना होगा। बुध से आप हमको लाभान्वित फल प्राप्त करना होगा। बुध से हमको शुभ प्रभाव पाना होगा। इसके लिए कुछ उपाय करके हम अपने बुद्ध को अपने लिए शुभ और अनुकूल बनाने की प्रयास कर सकते हैं। और यही जो है आपको जो ज्योतिष के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है,
आप अपनी बुद्धि को ठीक करके धन, वाणी और गणतीय मामलों को अपने सही शुभ कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। बुद्धि से व्यक्ति को धन मिलता है और जो है गणतीय मामलों में समाज में सफलता मिलती है। अगर बुद्धि कमज़ोर हो जाए तो व्यक्ति की बुद्धि जो है तीव्रता, बुद्धि की तीव्रता कम हो जाती है, बुद्धि में कमजोरी भी बन जाती है। व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई आने लगती है। बुद्धि कमजोर होने पर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल होता है, आगे उसको आगे बढ़ना मुश्किल होता है और इसमें जीवन में शिक्षा प्राप्त करने में उसके जीवन में बाधाएं खड़ी होने लगती हैं। व्यक्ति को वाणी, त्वचा और ENT की समस्या हो सकती है बुद्ध के कमज़ोर होने से। बुद्ध के कमज़ोर होने पर व्यक्ति की वाणी अशुद्ध होने लगती है, वाणी खराब, जो जिह्वा खराब होने लगती है, उसकी जो है अभिव्यक्ति खराब होने लगती है और त्वचा की समस्या उसके लिए या ENT की समस्या उसके लिए उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार से उस व्यक्ति को नाक, कान, गले से संबंधित समस्याएं, ENT का अर्थ है नाक, कान, गले से संबंधित समस्याएं परेशान करने लगती हैं बुद्ध के कमज़ोर होने पर। इस प्रकार से व्यक्ति को वाणी, त्वचा या जो है नाक, कान, गले की समस्या से बचने के लिए जो है मजबूत उपाय करके बुद्ध को अपने लिए अनुकूल, शुभदायक करने के लिए करना होगा। बुद्ध को मजबूत करने के उपायों पर हम चर्चा करते हुए सबसे पहले बात करेंगे कि आप भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, बुद्ध को अपने शुभ और अनुकूल करें। जब जहाँ तक हो सके सब्जियों में जो उनको उबली हुई या कच्ची सब्जी खाने की कोशिश करें, लेकिन उनको ठीक से गर्म पानी से धुली हुई होनी चाहिए। तो इसलिए साफ करके ही उनको ग्रहण करेंगे। सब्जियों में अनेक तरह की कीटाणु, अनेक तरह की आजकल दवाइयाँ लगने से वो जहरीली हो जाती हैं, इसलिए उनको हल्के गर्म पानी में नमक डाल करके धोएं और इसके बाद में उनको उपयोग करें और जहाँ तक हो सके कच्ची और उबली हुई सब्जियाँ ग्रहण करें। इससे बुद्ध आपका ठीक होगा, बुद्ध आपका मजबूत होगा, बुद्ध आपके लिए शुभ होगा। भोजन हमेशा करें तो प्रसन्न मन से करें और प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया भोजन शरीर के लिए शुभदायक होता है, वाणी और बुद्धि को शुभ करता है। थोड़ा सा चटपटा भोजन थोड़ा सा कभी कभी करना चाहिए, ऐसा करने से भी बुद्ध की स्थिति आपके लिए ठीक होने लगती है। दाल में हींग का दालों में प्रयोग करना बहुत ही शुभदायक होता है बुद्ध को ठीक करने के लिए, बुद्ध को शुभ करने के लिए। जब भी दाल बने उसमें आप हींग का प्रयोग अवश्य करें, ऐसा करने से बुद्ध ठीक होता है। इस प्रकार से अच्छा, खुशबूदार, मन को भाने वाला, प्रसन्नता देने वाला जो आप भोजन करेंगे तो शुभदायक परिणाम बुद्ध के लिए बुद्ध से शुभदायक परिणाम प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से अगर आप दुखी मन से, तनाव के साथ में या टेंशन के साथ में, कोई चिंता फिक्र के साथ में भोजन करते हैं तो वो भोजन आपके लिए बुद्ध को खराब करेगा, बुद्ध को बेहद करने में आपको सहायता नहीं करेगा। इस प्रकार से अब अपने खान पान के साथ में अपने व्यवहार से भी आप अपने बुद्ध को ठीक कर सकते हैं। तो व्यवहार में क्या करना है बुद्ध को बेहतर करने के लिए, जो अपने व्यवहार में, वाणी में, सबसे पहले वाणी में मधुरता लाने का प्रयास करें। बलपूर्वक अपनी वाणी को शुद्ध बनाएं, शुभ बनाएं, मधुर बनाएं। तो ऐसा करने से आप वाणी की मधुरता से अपने बुद्ध को ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा चीखने चिल्लाने से आप अपना बचाव करें, शुभदायक परिणाम प्राप्त होंगे, बुद्ध आपका ठीक होगा। इस प्रकार से आपको न्यूरोजालिस यानी कि आपको नर्वस सिस्टम को अपने को ठीक करने के लिए ज़्यादा जो है चिल्लाने चीखने से बचना चाहिए, वरना न्यूरो प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है। इस प्रकार से जितना ज़्यादा विनम्रता से, शांत भाव से आप बोलेंगे, बात करेंगे, उससे ही आपके लिए बुद्ध की स्थिति आपके लिए ठीक होती जाएगी। और आप अपने खाली समय में जो थोड़ा संगीत का प्रयोग करें या कोई मंत्र का जाप करते रहें, जो भी आपको जो है शुभदायक हो, जिस गुरु मंत्र का जाप करें या जो है आप बुद्ध के मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से बुद्ध आपका शुभदायक होगा। संगीत का प्रयोग, धीमा संगीत का प्रयोग
शुभदायक होगा। इस प्रकार से गीत संगीत सुनते हुए आप अपने कार्य करें। इस प्रकार से या कोई मंत्र का जाप करते हुए अपने समय को व्यतीत करेंगे। जितना ज़्यादा उतना ही आपके बुध शुभदायक आपके लिए होंगे, मजबूत होंगे और आपको जो शुभ परिणाम प्राप्त कराएंगे। सारी समस्याओं से आप बचने के लिए एक कांसे का छल्ला आप धारण कर सकते हैं। नियमानुसार उसको बुधवार को एक कांसे का छल्ला धारण करें, तो इससे भी आपका बुध ठीक होगा। दूसरा, एक आप अपने ननिहाल बच्चे से आप अपने संबंध ठीक बना कर रखें, तो इससे भी आपका बुध ठीक होगा, मजबूत होगा, शुभ होगा। इस प्रकार से आप और भी दिन को बेहतर करने के लिए, बुध को ठीक करने के लिए और भी उपाय हैं जिनको करके आप अपने बुध को सुखदायक बना सकते हैं। करना ये है, आप पूजा पाठ से भी अपने बुध को मजबूत और शुभ कर सकते हैं। रोजाना सुबह सुबह या दोनों समय आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अगर ये पूरा पाठ एक बार हो जाए तो बहुत शुभदायक होगा। नहीं हो पाए तो आप सुबह शाम दोनों समय आधा आधा करके इसको पूरा करें। इस प्रकार से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से बुध आपके लिए मजबूत होगा, शुभदायक होगा और धन की स्थिति आपकी मजबूत होती जाएगी। धन प्राप्ति के योग अच्छे से बनते जाएंगे और आपके वाणी की, त्वचा की और आज समस्याएं, कान नाक गले आदि की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। कम से कम जो है आपको परेशानी होगी, अगर कोई परेशानी है तो वो दूर होगी। तो इस प्रकार से बुध आपका कितना भी कमज़ोर हो, कितना भी बुरा नकारात्मक फल दे रहा हो, अगर आप रोजाना भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करते हैं तो ऐसा करने से जो बुध की अशुभता धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्योंकि भगवान जो है बुध के अधिपति जो है गणपति हैं और गणपति के अधिपति भगवान विष्णु हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करना बहुत ही आपके लिए शुभदायक होगा। और बुध को बुध आपके लिए खराब हो, कुंडली में, आपके जन्मांक में किसी भी स्थिति में हो, आप उसको अपने इन कार्यों से अपने लिए शुभ कर सकते हैं, उसकी अशुभता को कम कर सकते हैं। रोजाना स्नान करने का ध्यान कर रखें। ऐसा करने से, साफ सफाई से स्नान करने से, सफाई करने से भी बुध आपका ठीक होता है। बुध कमजोर बुध मजबूत होता है, अशुभ बुध शुभ होता है। इस बुध को शुभ करने के लिए रोजाना स्नान करें, साफ सफाई करें घर की और हल्की सी सुगंध का उपयोग नियमित रूप से करें। बुध आपका ठीक होगा, शुभदायक होगा। और भी बुध को ठीक करने के लिए आप सलाह लेकर के, ज्योतिषी की सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करें, जो उसका या तो कोई सब्स्टिट्यूट उसका कोई धारण करें, नियमानुसार धारण करें। तो ऐसा करने से भी बुध आपका शुभ होगा, मजबूत होगा। इस प्रकार से उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके आप जो है सुबह भोजन करें। ऐसा करने से बुध आपका मजबूत होगा। और आप सुबह सुबह 2 पत्ते तुलसी के अगर आप ब्रश करने के बाद रोजाना लेते हैं तो आपको जो है इससे बुध आपका ठीक होगा और राहु भी नियंत्रित होगा। इस प्रकार से आप बुध को मजबूत करने के लिए, शुभ करने के लिए भगवान विष्णु या उनके अवतारों को, राम, श्री कृष्ण भगवान आदि किसी भी अवतार का आप ध्यान पूजा करते हैं, उनकी आप उपासना करते हैं तो शुभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। बुध आपका ठीक होगा और धन की स्थिति, त्वचा की स्थिति, वाणी की स्थिति और आपके निर्णय शुभ आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार से भगवान कृष्ण की पूजा और बहुत ज़्यादा शुभदायक होगी। और इस प्रकार से ऐसा आप राधा कृष्ण के युगल रूप की अगर पूजा करेंगे तो वो और ज़्यादा शुभदायक होगी और बुध को, वाणी को, आपकी को, बुद्धि को सही करेगी। तुलसी के पौधे आप घर में लगाएं, घर के बाहर लगाएं, घर में शुभ नहीं हो तो घर के बाहर लगाएं और उनकी देखभाल करें। उनमें जो है आप जल डालें नियमित रूप से। सुबह शाम के समय एक दीपक जलाएं उनके पास में। इस प्रकार ऐसा करने से आपका बुध ठीक होगा
बुध की शुभता आपको प्राप्त होगी। तुलसी की पूजा रोजाना करने से भी आपको बुध की शुभता प्राप्त होगी। और अपने लिए लगातार अपने लिए अपनी वाणी से, अपने मुख से आप वही मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र का जाप करते हुए अपने कार्यों को करें तो आपकी जो है बुद्ध शुभ होगा, मजबूत होगा। इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें, तदनुसार अपनी कार्ययोजना बनाकर चलें, सुविधायक परिणाम प्राप्त करें। हम आपको बताते हैं, अगर आपको प्रशासन में आप जाना चाहते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र को आप अपनाना चाहते हैं, तो आप शासन प्रशासन में जाने के लिए सूर्य को मजबूत करना होगा, सूर्य को शुभ करना होगा। और सूर्य को मजबूत शुभ करने के लिए आप क्या करेंगे, रोजाना सूर्य को अर्घ देंगे रोजाना। और आप लकड़ी की मेज पर काम करने का, लकड़ी की मेज का, लकड़ी के पलंग का, नीचे फ्लोर वाले लकड़ी के पलंग का जो उपयोग करें, लकड़ी की मेज का उपयोग करें, लकड़ी की कुर्सी का मेज उपयोग करें। इससे आपका जो है सूर्य शुभ होगा, मजबूत होगा और प्रशासन में जाने के रास्ता आपके लिए सुगम होगा। तो इस प्रकार से बात करते हैं, हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने, समझें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य DC शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्य अर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर 9368559780 नोट करें। और हमारे प्रोग्राम को आप हमारे प्रोग्राम से संबंधित किसी भी ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भेज सकते हैं, जिसका जो समाधान आप अगले अंक में प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से बने रहिए हमारे साथ और हम आपको जो है इस प्रकार से मार्गदर्शन के द्वारा आपको जो है पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए शुभ 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 प्राप्त कराने वाली, जीवन को सुखमय बनाने वाली बातें आप तक पहुंचा रहेंगे। बातें बताना, मार्गदर्शन करना जो ज्योतिष का कार्य है और उस पर चल कर के सुख पाना, वैभव पाना, धन संपत्ति पाना, ये आपका कार्य है। तो इस प्रकार से अपने कार्य करते हुए, कार्य योजना बना करके आप चलते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इसी मंगल कामना के साथ देते हैं वाणी को विराम, बोलते हैं जय माता दी, जय बुध भगवान, जय विष्णु भगवान।